नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र वर्मा, आपका दोस्त और हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट। आज दोस्तों आपके लिए लेके आया हूँ टाटा एआईजी का शानदार जबरदस्त प्लान जिसका नाम है मेडिकेयर। और मेडिकेयर के साथ साथ मेडिकेयर प्रीमियर के ऊपर भी बात करूंगा। दोनों प्लान एक साथ समझाऊंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी इस चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें और बताएं जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैसा नहीं। वो सभी लोग जो लोग पहली बार आए हैं, प्लीज 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 ये जरूर करें। और आप फटाफट से देखते हैं कि ये इस प्लान के अंदर स्पेशल ऐसा क्या है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, 10 से 15 मिनट का हो सकता है, लेकिन एक एक कंटेंट जेन्युइनली वैल्यूएबल है और बहुत ही शानदार रहेगा। बहुत ही अमेजिंग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल लेमैन की तरह, जैसे बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह जैसे समझना चाहिए ना, वैसे आपको समझ में आएगा। लेकिन रिक्वेस्ट ये रहेगी, आपको पूरा प्लान समझना होगा। आपने कोई भी चीज छोड़ा तो आप मिस कर जाएंगे। ये पहला ऐसा शानदार जबरदस्त प्लान है जिसके अंदर मार्केट की सारी नीड, लोगों की सारी नीड एक ही प्लान में कवर की जा सकती है। और जैसे कि आप जानते हैं, टाटा अपने आप में बहुत बड़ा और शानदार ब्रांड है और उसने टाटा एआईजी ने अपने आप में जो वर्किंग की है ना, ये बहुत ही शानदार होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब हेल्थ इंश्योरेंस है और 100% कैशलेस का मतलब भी 100% कैशलेस है। यहाँ पर कोई भी सिंगल पैसा आपको पे नहीं करना पड़ता। हैसल फ्री कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है। कंपनी अपने आप में बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त है। टाटा की कोई सिंगल एलिगेशन आपने कभी सुनने को देखने को नहीं मिली होगी, ये भी साथ में बताऊंगा। जल्दी से देखते हैं ये मेडिकेयर और मेडिकेयर प्रीमियर प्लान दोनों में फर्क क्या है, सम एश्योर्ड कितने मिलते हैं, क्या एज ऑफ एंट्री है, कितनी एज में बच्चे कवर हो सकते हैं, इंडिविजुअल पॉलिसी मिलती है या फैमिली फ्लोटर भी मिलती है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। जल्दी से देखना है आपको, बिना देर करे फटाफट से समझिए। दोस्तों, ये दोनों प्लान, चाहे मेडिकेयर की बात करें या प्रीमियर की बात करें, दोनों प्लान 18 साल से लेके 65 साल तक के लोगों के लिए अवेलेबल है। कोई भी पर्सन किसी भी एज में 18 से 65 के एज के बीच में ये पॉलिसी ले सकते हैं। और डिपेंडेंट चाइल्ड की बात करूंगा तो डिपेंडेंट चाइल्ड आपका 91 डेज से लेके 25 इयर्स तक इस दोनों पॉलिसीज के अंदर कवर है। सबसे अच्छी चीज, यहाँ पर डिपेंडेंट आपके पेरेंट्स भी इसी पॉलिसी में एक साथ लिए जा सकते हैं। हस्बैंड के पेरेंट हो या वाइफ के पेरेंट हो, इन लॉज के पेरेंट हो, दोनों पेरेंट्स को एक साथ एक ही पॉलिसी में कंसिडर किया जा सकता है। चाहे आप मेडिकेयर प्लान दे, चाहे आप मेडिकेयर प्रीमियर प्लान दे। तो बार बार मेडिकेयर नहीं बोलूंगा, एक तरफ मेडिकेयर बोलूंगा, दूसरी तरफ प्रीमियर बोलूंगा, तो आपको डिफरेंशिएशन समझ में आएगा। तो यहाँ पर भी 6 अडल्ट 3 चाइल्ड एक साथ कवर किए जा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया। मेडिकेयर की बात करता हूं तो यहाँ 5 लाख से लेके 20 लाख तक का सम एश्योर्ड इंश्योरेंस आप पॉलिसी में ले सकते हैं। वो क्या क्या सम एश्योर्ड हो सकते हैं? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ये सम एश्योर्ड आपको मेडिकेयर पॉलिसी के अंदर मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप प्रीमियर प्लान में चूज करते हैं तो यहाँ पर भी पॉलिसी 5 लाख से लेके 3 करोड़ तक आराम से ली जा सकती है, जो कि बहुत ही शानदार है और जबरदस्त है। यहाँ पर क्या क्या सम एश्योर्ड होंगे? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ और 3 करोड़ इज द हाईएस्ट सम एश्योर्ड। इतना बड़ा सम एश्योर्ड बहुत कम कंपनीज के पास अवेलेबल होगा। ये भी पावर है टाटा की। मेडिकेयर प्रोडक्ट की बात करूंगा तो इसके अंदर टोटल 22 इनबिल्ट फीचर्स मिलेंगे, जिसके लिए कोई भी राइडर आपको लेने की जरूरत नहीं है। सब कुछ पॉलिसी का पार्ट होगा। और साथ में एक एडिशनल राइडर की बात करूं तो एक्सीडेंटल राइडर आप इनबिल्ट एक्स्ट्रा ऑप्शनल बेसिस पे करके ले सकते हैं, लेना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस बिना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के अधूरा होता है। कंप्लीट पॉलिसी लेनी है तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के साथ लेनी चाहिए। वो 1 से लेके 22 कौन से फीचर्स हैं वो भी इस वीडियो में आगे बताऊंगा। ये 22 इनबिल्ट फीचर्स, एक एक फीचर्स डिटेल में बताऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं प्रीमियर की बात करता हूं तो यहाँ पर आपका प्लान बहुत एडवांस हो जाता है। बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स पॉलिसी में जुड़ जाते हैं। यहाँ पर 22 फीचर्स तो हैं ही, इसके अलावा यहाँ पर टोटल 35 फीचर्स हैं, जिसके अंदर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल कवर लेने की जरूरत नहीं है। सब कुछ इनबिल्ट अवेलेबल है। और एक्स्ट्रा अगर है तो वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये क्या है? 35 इनबिल्ट फीचर्स और अमेजिंग, एक से एक टॉप क्लास फीचर है जो आपको मार्केट में किसी और कंपनी के अंदर नहीं मिलेगा। उसकी भी सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा।
जल्दी से देखते हैं। सबसे बड़े बेनिफिट की बात करते हैं। जब भी कोई पर्सन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो सबसे पहले क्या देखता है कि जिस दिन भी एडमिट होने की जरूरत पड़ेगी तो पॉलिसी में रूम रेंट कितना है। मेडिकेयर पॉलिसी की बात करूंगा तो यहाँ पर दो कैटेगरीज अवेलेबल होती है। सिंगल स्टैंडर्ड रूम ले सकते हैं, शेयर्ड रूम ले सकते हैं। ये मेडिकेयर की बात है। अगर आपने इन दोनों कैटेगरी के अलावा हायर साइड कैटेगरी का रूम लिया तो 10% ऑफ को पेमेंट लगेगा, यानी कि 90% कंपनी देगी और 10% आपको बेयर करना पड़ेगा। ये मेडिकेयर ऑप्शन के अंदर। लेकिन जैसे ही प्रीमियम में बात करता हूँ, यहाँ पर अमेजिंग फीचर है। किसी भी तरह की कोई लिमिट ही नहीं है। आप कोई भी रूम कैटेगरी ले, कोई भी मतलब कोई भी डिलक्स, सुपर डिलक्स, लग्जरी या स्वीट रूम, कोई भी रूम लेना चाहें आप ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रीमियर पॉलिसी। ऐसी प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूं, एडमिट होने से पहले का खर्चा और डिस्चार्ज होने के बाद का खर्चा मेडिकल पॉलिसी में 60 दिन पहले का और 90 दिन बाद का मिलता है। लेकिन जैसे ही प्रीमियर प्लान की तरफ आप आते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, अगर 50 लाख तक की पॉलिसी है 60 डेज पहले और 90 दिन बाद का खर्चा मिलेगा प्री एंड पोस्ट में। लेकिन अगर आपका पॉलिसी 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ 75 लाख की है, तो बहुत ही बड़ा फीचर हो जाता है। 60 दिन प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 200 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा भी मिलता है, प्लस 15 फिजियोथेरेपी सेशंस भी आप इसमें ले सकते हैं अगर आपको रिकमेंड होते हैं। ये भी इनबिल्ट फीचर है जो कि अमेजिंग है बड़े समय छोड़ के लिए। ऑल डे केयर प्रोसीजर दोनों ऑप्शंस में कवर है। मेडिकेयर में भी कवर है और प्रीमियम में भी कवर है। 541 मेडिकेयर में लिखे आते हैं और प्रीमियर प्लान के अंदर ऑल डे केयर प्रोसीजर्स कवर्ड है। जो नहीं भी लिखे है वो भी सब कवर्ड है। ऑर्गन डोनर की बात करूं, ऑर्गन डोनर भी अप टू सम एश्योर्ड दोनों प्लान के अंदर कोई कैपिंग नहीं है, कोई सब लिमिट नहीं है। जितने लाख की पॉलिसी है वहां तक आपका ऑर्गन डोनर काम करेगा। अमेजिंग अमेजिंग। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की बात करूं या आयुष ट्रीटमेंट की बात करूं, ये भी दोनों प्लान्स के अंदर अप टू सम एश्योर्ड अवेलेबल है। डोमिसिलरी मतलब जो घर में ट्रीटमेंट कराना होता है, लेकिन मिनिमम 3 डेज हॉस्पिटलाइजेशन, 3 डेज घर में ट्रीटमेंट होना जरूरी होगा। डॉक्टर रिकमेंडेशन होना चाहिए, तभी आपका टोटल एक्सपेंस कवर होगा। और अगर आयुष ट्रीटमेंट की बात करूं, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, इस तरह से रिलेटेड नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट को आयुष ट्रीटमेंट बोलते हैं। वो सारा ट्रीटमेंट भी दोनों प्लान के अंदर, मेडिकेयर में भी प्रीमियर में भी अप टू सम एश्योर्ड, कोई सब लिमिट नहीं, पूरा अमाउंट तक आप यूज कर सकते हैं। अमेजिंग अमेजिंग चीज है। यहाँ का रिस्टोर की बात कर लेते हैं। मेडिकेयर प्लान में भी और प्रीमियर प्लान में भी दोनों में रिस्टोरेशन सेम है, यानी कि यहाँ पर 100% एग्जॉस्ट होने की कंडीशन नहीं है। ये पहला बड़ा फीचर। और दूसरा सेम पर्सन सेम डिसीज की कंडीशन भी नहीं है। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जब भी आपका पहला सम एश्योर्ड पूरा खत्म हो जाएगा और सेम बीमारी के लिए अगर दूसरा कोई क्लेम आता है तो 45 दिन का बीच में गैप होना चाहिए। 45 डेज का गैप है तो आप अगेन दूसरा क्लेम भी सेम बीमारी के लिए या डिफरेंट डिसीज के लिए ले सकते हैं। यहाँ पर एक और जबरदस्त फीचर है। ये जो रिस्टोरेशन है साल में एक ही बार मिलता है। एक साल में एक ही बार आप रिस्टोरेशन ले सकते हैं। और अगर आपने मल्टी ईयर पॉलिसी ली है, 1 साल, 2 साल या 3 साल की पॉलिसी ली है और आपको जरूरत एक ही साल में 3 बार पड़ती है तो आप क्लेम कर सकते हैं। दूसरे साल में 3 बार पड़ गई या तीसरे साल में 3 बार पड़ गई तो आप ले सकते हैं। अगर आपने पहले दूसरे साल में यूज नहीं किया है तो आप जितने बार आपको चाहिए, मैक्सिमम 3 बार, 3 साल की पॉलिसी ली है तो 3 बार एक ही साल में ट्रिगर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए 75 लाख या उससे ज्यादा की पॉलिसी होगी तभी एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जो मल्टी ईयर का मैंने ऑप्शन बताया 75 लाख एंड अबव के ऑप्शन में अवेलेबल है। एम्बुलेंस की बात करें दोस्तों तो मेडिकल पॉलिसी में 3000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन मिलता है। और प्रीमियर की बात करें तो 50 लाख तक की पॉलिसी के अंदर 50,000 रुपए तक का एम्बुलेंस एक्सपेंसेस कवर है। 75 लाख से लेके 3 करोड़ की पॉलिसी में 7500, 10,000, 20,000 और 30,000 रुपए तक आपका एयर एम्बुलेंस आप यूज कर सकते हैं। ये प्रीमियर प्लान में ये ऑप्शन रहेगा। कंपैशनेट ट्रैवल की बात करें, कंपैशनेट ट्रैवल अपना मेडिकल प्लान में नहीं होता है, ओनली प्रीमियर प्लान में होता है। अगर 5 दिन से ज्यादा कोई पर्सन आपका एडमिट है, बीमार है, हॉस्पिटल में है और वो फैमिली से अलग है, कोई भी एल्डर पर्सन उसके साथ, फैमिली का उसके साथ नहीं है, तो एक पर्सन, फैमिली का पर्सन उससे मिलने जो जाएगा उसका जो खर्चा है वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। कंपनी से आप वो क्लेम कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं मैक्सिमम, वो ही बताता हूँ। कंपैशनेट ट्रैवल है जिसमें मेडिकेयर में भी मिलता है और प्रीमियर में भी मिलता है। जिस दिन भी 5 दिन से ज्यादा आपका कोई
फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट है और कोई एल्डर पर्सन उसके साथ नहीं है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट या दूसरी जगह जाने का जो भी खर्चा लगेगा वो आप कंपैशनेट ट्रैवल में यहाँ क्लेम कर सकते हैं। मेडिकेयर में इंडिया के अंदर अवेलेबल है और प्रीमियर में इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों के लिए अवेलेबल है, लेकिन इंडिया के बाहर के लिए 75 लाख से ज्यादा का इंश्योरेंस आपका होना चाहिए, तभी वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। इसकी एक लिमिट है, वो भी बताया था। मेडिकल प्लान में 20,000 रुपए तक का कंपैशनेट ट्रैवल कंपनी प्रोवाइड करती है, बस रेल ट्रेन वगैरह जो भी आप यूज करना चाहें। और अगर प्रीमियर प्लान की बात करें तो 50 लाख तक के सम एश्योर्ड के लिए 20,000 रुपए आप प्रीमियर प्लान में यूज कर सकते हैं। 75 लाख का इंश्योरेंस है, 75 लाख से लेके 1 करोड़ 3 करोड़ तक का इंश्योरेंस है, तो 75,000 एज ए कंपैशनेट ट्रैवल आप यूज कर सकते हैं। और ये जो दोनों कंपैशनेट ट्रैवल के अमाउंट बताए हैं ये इंश्योरेंस के अलावा है, यानी कि जो आपका इंश्योरेंस लिया हुआ है उससे एक्स्ट्रा कंपनी ने फीचर दिया हुआ है। अगर वो पूरा बीमारी में खर्च हो भी गया, 5 लाख का पॉलिसी लिया, 5 लाख पूरा क्लेम हो भी गया, उसके अलावा ये 20,000 एक्स्ट्रा है, ओवर एंड अबव सम इंश्योर्ड है। बहुत कंज्यूमेबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं दोस्तों। कंज्यूमेबल्स वो चीज होती है जिसका बहुत सारी कंपनियां पैसा पे नहीं करती हैं, नॉन पेबल आइटम्स करके बोल देती हैं, और ये पैसा कस्टमर की जेब से जाता है। बहुत सारे लोग इसके लिए एक्स्ट्रा राइडर पे करते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं, तब जाके उनको ये इनबिल्ट फीचर मिलता है। लेकिन हमारी पॉलिसी के अंदर, इस पॉलिसी के अंदर चाहे मेडिकेयर ले चाहे प्रीमियम ले, आपके दोनों प्लान के अंदर कंज्यूमेबल्स का इनबिल्ट कवर है, यानी कि आपको पूरा 100% कैशलेस है मेडिक्लेम मिलने वाला है, जिसमें आपको कोई भी पैसा अपनी जेब से पे नहीं करना होगा, एक्सेप्ट फाइल चार्ज। जो हॉस्पिटल में कुछ हॉस्पिटल ने बदमाशी की हुई है कि जाते वो फाइल चार्ज लगाते हैं 1,000, 500, 1,500 रुपए, सिर्फ वो चार्ज है जो कंपनी नहीं देती है, वो देना नहीं चाहिए, वो एक्चुअली में सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर बाकी सब चीजों का खर्चा इस पॉलिसी के थ्रू मिलता है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। पॉलिसी के अंदर एक ग्लोबल कवर का बहुत ही अमेजिंग फीचर है, जो इंडिया के अंदर बीमारी डायग्नोस होना चाहिए और इंडिया से बाहर आप कहीं भी प्लान तरीके से जाके उसका ट्रीटमेंट करवा के आ सकते हैं, और वो पैसा यहाँ पर आके 100% रीएम्बर्समेंट करवा सकते हैं। ये फीचर भी दोनों प्लान के अंदर अवेलेबल है, मेडिकेयर में भी और मेडिकेयर प्रीमियर में भी, जो कि बहुत ही यूजफुल रहेगा। और एक और ओवर एंड अबव फीचर है इसमें, ग्लोबल कवर के अंदर ही वीजा सर्विसेज फ्री। जो प्रीमियर प्लान है उसके अंदर वीजा सर्विसेज के जो भी खर्चे लगेंगे वो सारा खर्चा भी आपकी इस पॉलिसी से क्लेम कर सकते हैं प्रीमियर प्लान के अंदर, जबकि मेडिकेयर में वीजा सर्विसेज का जो खर्चा है वो नहीं मिलता है। बाकी पॉलिसी में अप टू सम एश्योर्ड आप क्लेम कर सकते हैं एज ए ग्लोबल कवर। ये बहुत अच्छा दोनों पॉलिसी में इनबिल्ट फीचर। पॉलिसी में बेरिएट्रिक सर्जरी भी है, वो भी इनबिल्ट कवर है। आप अप टू सम एश्योर्ड कवर है मेडिकेयर प्लान में भी और प्रीमियर प्लान में भी। बस यहाँ पर बीएमआई का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जो बीएमआई है वो इक्वल टू 40 होना चाहिए या मोर देन 40 होना चाहिए, और एज 18 साल से प्लस होना चाहिए, और डॉक्टर रिकमेंडेशन होना जरूरी है। कुछ केसेस में इक्वल टू 35 और मोर देन 35 बीएमआई आ रहा है, तब भी आप बेरिएट्रिक सर्जरी करवा सकते हैं। इसके लिए कोई भी दिक्कत परेशानी इस पॉलिसी में नहीं है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। दोस्तों भी डेंटल ट्रीटमेंट की बात करूं, वो भी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो यहाँ दोस्तों यहाँ पर इन हाउस इन पेशेंट डेंटल ट्रीटमेंट भी इनबिल्ट कवर है। अगर डेंटल ट्रीटमेंट की वजह से एडमिट होना पड़ता है तो एडमिट होने में अप टू सम इंश्योर्ड पॉलिसी में मेडिकेयर में भी और प्रीमियर में भी आप क्लेम कर सकते हैं, जिसमें एनेस्थीसिया लगाया जाता है और आपको प्रॉपरली एडमिट किया जाता है। तो वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर जेन्युइनली टेकिंग केयर की जाती है, जो इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी के प्लान के अंदर नहीं की जाती, यहाँ पर ये की जाती है। ये बहुत बड़ा फीचर है डेंटल केयर का। ये चाहे एक्सीडेंट की वजह से हो, इंजरी की वजह से हो या इलनेस की वजह से हो, तीनों तरह के फीचर्स यहाँ पर डेंटल ट्रीटमेंट के लिए कवर रहेंगे। कोई सेकंड मेडिकल ओपिनियन लेनी है, आप एक हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट है और आपको लगता है किसी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर से इसके लिए ओपिनियन लेनी है, तो वो दोनों प्लान के अंदर जेन्युइनली फ्री है, आप आराम से ले सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। जनरली अच्छा वैक्सीनेशन बेनिफिट, ये फीचर भी आपको बहुत ही कम पॉलिसीज के अंदर देखने को मिलेगा। अगर कोई भी एंटी रेबीज, कोई कुत्ता वगैरह काट लेता है, उसका कोई इंजेक्शन लगवाना है, तो मेडिकल पॉलिसी में 5,000 रुपए तक का ये ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं 2 साल के बाद। और अगर मैं प्रीमियर प्लान की बात करूं, एंटी रेबीज एंड टाइफाइड दोनों तरह के टीके इंजेक्शन आप क्लेम कर सकते हैं मेडिकेयर में 2 साल के बाद। और प्रीमियर प्लान के अंदर 50 लाख की पॉलिसी में कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, और टाइफाइड भी और एंटी रेबीज भी आप अप टू सम एश्योर्ड
क्लेम कर सकते हैं। 50 लाख की पॉलिसी में 2 साल का वेटिंग, मेडिकेयर में भी 2 साल और अप टू 50 लाख की पॉलिसी में 2 साल का वेटिंग रहेगा। लेकिन अगर सम इंश्योर्ड आपका ज्यादा है तो कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी, ये वैक्सीनेशन भी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। उसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन ये आप क्लेम कर सकते हैं और HPV वैक्सीन, इस तरह की वैक्सीन भी आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों किसी को कभी सुना है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर हियरिंग एड का खर्चा कवर हो जाए? हाँ दोस्तों, इस पॉलिसी में टाटा AIG कंपनी ने इसका भी ध्यान रखा है। अगर किसी पर्सन को हियरिंग एड, कान में सुनने की मशीन, आवाज सुनने की मशीन लगानी पड़ती है, उसका खर्चा भी यहाँ पर टेकिंग केयर किया जाता है। आपका मेडिकेयर पॉलिसी हो या प्रीमियर पॉलिसी हो, 10,000 रुपीज तक का मैक्सिमम एक्सपेंस और 50% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, जो भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट आ रही है उसका 50% या मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। विच एवर इज लोअर, जो भी कम होगा उसमें आपको क्लेम मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं रहेगी। अमेजिंग फीचर है। डेली कैश का भी इनबिल्ट, अगर आप एक दिन से ज्यादा हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो सेकेंड डे ऑनवर्ड्स आपको पर डे का हॉस्पिटल कैश मिलेगा 0.25% ऑफ सम इंश्योर्ड या 2,000 रुपीज मैक्सिमम पर डे आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं दोनों प्लान के अंदर। अमेजिंग। और ये सम इंश्योर्ड, ये जो हॉस्पिटल कैश का फीचर है, ये भी ओवर एंड अबव लिमिट है। सम इंश्योर्ड के अलावा एक्स्ट्रा फीचर कंपनी ने इसमें डाला हुआ है। सम इंश्योर्ड इसमें इफेक्टिव काउंट नहीं। जो हॉस्पिटल कैश का फीचर है वो 12 साल से कम के बच्चे के लिए अवेलेबल है। अगर 12 साल से कम का बच्चा है और हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसके लिए डेली हॉस्पिटल कैश का फीचर मिलेगा 0.25% या मैक्सिमम 2,000 रुपीज पर डे सेकेंड डे ऑन। दोस्तों मेडिकेयर पॉलिसी के अंदर मैटरनिटी का एक्सपेंसेस कवर नहीं होता है, लेकिन प्रीमियर प्लान के अंदर 4 साल का वेटिंग पीरियड लगता है और मैटरनिटी कवर होता है, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। 50 लाख तक की पॉलिसी के अंदर अगर बॉय की डिलीवरी होती है तो 50,000 रुपए तक का कंपनी क्लेम करती है और अगर गर्ल चाइल्ड होता है तो 60,000 रुपीज तक आप क्लेम कर सकते हैं 4 साल के बाद। सिमिलरली 75 लाख से लेके 3 करोड़ की पॉलिसी है तो 1 लाख रुपए तक बॉय चाइल्ड के लिए और 1,20,000 गर्ल चाइल्ड के लिए यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं। अच्छा फीचर है। और न्यू बॉर्न बेबी के लिए एक एडिशनल कवरेज इस पॉलिसी में अलग से दी गई है। अगर 50 लाख तक की पॉलिसी है तो 10,000 रुपए तक का मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के नाम पे अगर बच्चे के साथ कोई जरूरत पड़ती है तो 10,000 रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। सिमिलरली 75 लाख से 3 करोड़ की पॉलिसी है तो 25,000 रुपए तक। न्यू फर्स्ट ईयर वैक्सीनेशन की बात करें चाइल्ड की तो वो भी यहाँ पर कवर है। 10,000 रुपए तक का वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस पॉलिसी में कवर रहेंगे और गर्ल चाइल्ड है तो 15,000 रुपए तक यहाँ पर क्लेम कर सकते। और ये भी ओवर एंड अबव सम इंश्योर्ड है, सम इंश्योर्ड का पार्ट नहीं है। अगर वो सम इंश्योर्ड आपका किसी बीमारी में लग भी जाएगा तब भी ये पैसा आपको अलग से मिलेगा। ये बहुत बड़ा फीचर है। अब जनरल ओपीडी की बात कर लेते हैं। अगर जनरल ओपीडी की बात करें तो मेडिकल पॉलिसी के अंदर जनरल ओपीडी नहीं होती है, लेकिन हम इसमें बात करें प्रीमियर प्लान के अंदर तो 50 लाख तक की पॉलिसी में 5,000 रुपए तक ओपीडी क्लेम कर सकते हैं। 75 लाख की पॉलिसी में 7500, 1 करोड़ की पॉलिसी में 10,000, 2 करोड़ की पॉलिसी में 15,000 और 3 करोड़ की पॉलिसी में 20,000 रुपए तक का ओपीडी, जनरल ओपीडी आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बिल दे दीजिए, वो इसमें 2 ही चीजें कवर होंगी, कंसल्टेशन एंड फार्मेसी का खर्चा। दोनों खर्चे आप यहाँ पर आराम से क्लेम कर। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस, इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस मेडिकल प्लान में नहीं होती है, लेकिन प्रीमियर प्लान के अंदर 50 लाख तक की पॉलिसी के अंदर 5 लाख रुपए तक एयर एम्बुलेंस आप यूज कर सकते हैं। और 75 लाख से 3 करोड़ की पॉलिसी के अंदर आपका 5 लाख रुपए एक्चुअल और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक आप क्लेम कर सकते हैं, नेटवर्क और नॉन नेटवर्क दोनों केसेस में। यस, हेल्थ चेकअप की बात कर लें। अगर मेडिकेयर पॉलिसी है तो इंडिविजुअल पॉलिसी में 1% ऑफ सम इंश्योर्ड, प्रीमियर पॉलिसी में भी 1% ऑफ सम इंश्योर्ड। लेकिन अगर फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है तो उसके अंदर अपना अप टू 50 लाख तक की पॉलिसी में 10,000 रुपए तक आप क्लेम कर सकते हैं। 1% ऑफ सम इंश्योर्ड का फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा, मैक्सिमम 10,000। लेकिन अगर पॉलिसी 75 लाख से 3 करोड़ की है तो 75 लाख की पॉलिसी में 1% ऑफ सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम 15,000। कम्युनिटी बोनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी बोनस और नो क्लेम बोनस में लोगों को डिफरेंस नहीं पता है। कम्युनिटी बोनस वो होता है दोस्तों जो पॉलिसी में क्लेम नहीं आने पर बढ़ता है, और जब तक वो क्लेम जो बोनस है आपका नो क्लेम बोनस वाला पार्ट, कम्युनिटी बोनस वाला पार्ट यूज नहीं होता, कंज्यूम नहीं होता, जब तक रिड्यूस नहीं होता है उसे हम कंज्यूमेबल बोनस बोलते हैं। और नो क्लेम बोनस होता है चाहे कितने का भी क्लेम आए आपका बोनस रिड्यूस हो जाएगा क्लेम आने पर।
ये थोड़ा फर्क होता है कम्युनिटी बोनस में। तो यहाँ पर अगर हम मेडिकेयर पॉलिसी की बात करें तो 10% हर साल मिलेगा जब तक क्लेम नहीं आएगा, और मैक्सिमम 100% तक पॉलिसी जाएगी। और प्रीमियम प्लान की बात करें तो यहाँ पर पहले साल भी 50% बोनस मिलेगा, अगले साल अगेन 50% मिलेगा, टोटल 100% मिलेगा क्लेम नहीं आने पर। तो यहाँ पर 50% करके बढ़ेगा और मेडिकेयर में 10% करके बढ़ेगा क्लेम नहीं आने पर, जिसका आपको ध्यान रखना है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट दोस्तों, ये आपको मैंने बताया मेडिकेयर पॉलिसी की बात करूं तो ऑप्शनल राइडर होता है जिसको आपको लेना चाहिए। अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है, एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो हॉस्पिटलाइजेशन पूरा खर्चा मिलेगा, लेकिन बंदे की डेथ हो गई तो फिर आपका, अगर आपने ऑप्शनल राइडर लिया था तभी ये पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा मेडिकेयर में। लेकिन प्रीमियर प्लान के अंदर ये इनबिल्ट फीचर होता है, जितने लाख की आपने पॉलिसी ली हुई है इनबिल्ट एक्सीडेंटल कवर वहां तक आपका कवर रहेगा। 50 लाख की पॉलिसी में अप टू 50 लाख तक अप टू सम एश्योर्ड क्लेम कर सकते हैं, और सिमिलरली 75 लाख से 3 करोड़ की पॉलिसी है तो भी 50 लाख से ज्यादा मैक्सिमम आपको क्लेम नहीं मिलेगा इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। ये ध्यान रखिएगा। पॉलिसी अगर लॉन्ग रन के लिए लेते हैं, 1 साल 2 साल की पॉलिसी या 3 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 2 साल की पॉलिसी लेने पे टोटल पूरे 2 साल के प्रीमियम पे 5% डिस्काउंट मिलेगा, जिसे टेन्योर डिस्काउंट बोलते हैं। और अगर पॉलिसी सीधा 3 साल की लेते हैं तो तीनों साल के प्रीमियम पे टोटल पे 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं समझूं मैंने आपको दोनों प्लान को अच्छे से समझाया, बताया, आपको कैसा लगा कैसा नहीं आपको मुझे जरूर बताना है। किसी को भी ये पॉलिसी लेनी है तो हमें कॉल कर सकते हैं, हम लोग ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा।